देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है दक्कन पठार का ही भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसका विस्तार जो है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। तो आइए हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसको राजपीपला के नाम से जाना जाता है। राजपीपला पर्वत श्रेणी या राजपीपला की पहाड़ी। ठीक, पश्चिम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पश्चिम में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है उसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी स्थित है सतपुड़ा का भाग उसे महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महादेव पहाड़ी। और छत्तीसगढ़ में स्थित जो सतपुड़ा का भाग है उसे मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैकाल पहाड़ी। तो ये जो है ये तीनों पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है? सतपुड़ा। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को ही 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पश्चिम में इसके किस नाम से जाना जाता है? तो राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे ये बनता है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो कि महादेव पहाड़ी का ही भाग है। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो महादेव पहाड़ी का ही भाग है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक, तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। उत्तर में जो है कि नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और दक्षिण में ताप्ती नदी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन के उत्तर में और दक्षिण में कौन सी 2 नदियाँ प्रभावित होती हैं? तो उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी प्रभावित होती है। या इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सतपुड़ा पहाड़ी किन 2 नदियों के मध्य में स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो आइए हम लोग फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार जो है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसके हिस्से को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है सतपुड़ा की पहाड़ी को मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक, और धूपगढ़ जो है महादेव पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र राज्य में ही इसका विस्तार है। अजंता पर्वत श्रेणी जो है कि अब अजंता पर्वत श्रेणी में प्रमुख गुफाएं जो गुप्तकालीन चित्रकार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता केवल महाराष्ट्र में ही इसका विस्तार है। एक और पहाड़ी है जिसका नाम है सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी। और महाराष्ट्र में ही एक और पहाड़ी है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो ये 3 पहाड़ियां हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, सबसे पहले कि क्वेश्चन इससे आता है कि अजंता पहाड़ी जो है कि किस राज्य में स्थित है? तो अजंता पहाड़ी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। ठीक है, हरिश्चंद्र पहाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। सतमाला की पहाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। एक पहाड़ी है बालाघाट। बालाघाट
बालाघाट की पहाड़ी, देखिए बालाघाट की पहाड़ी का विस्तार जो है महाराष्ट्र के नासिक से लेकर कर्नाटक तक इसका विस्तार है। ठीक है, बालाघाट ऐसी पहाड़ी है जो गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जो है जल विभाजन का कार्य करती है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पहाड़ी जो है कि गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करता है, तो बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी जो है कि गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक, जितने भी पश्चिमी तट में स्थित पर्वत श्रेणियाँ हैं, श्रृंखला है, उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिम तट में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत। ठीक, और भारत के पूर्वी तट में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी घाट में स्थित जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, या उसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों को पूर्वी घाट कहा जाता है। नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी की दक्षिण में स्थित है। सेकेंड, जावेद पहाड़ी। जावदी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की भी पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी भी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। या जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक इसका विस्तार है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों को ही पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। देखिए फिर से देख लीजिए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और डोडा बेट्टा भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन आप बनेगा पहली नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा है। या नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। ठीक, पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को। नीलगिरी पहाड़ी जो है ऐसा पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। उसके नीचे ही अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी का विस्तार जो है
केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी का विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, अनामुदी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनामुदी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी की ही सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेट्टा। यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है। तो दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सा है? कार्डेमम की पहाड़ी। और कार्डेमम की पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इलायची पहाड़ी। ठीक है, तो कार्डेमम पहाड़ी इलायची खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी। या इलायची पहाड़ी के नाम से कौन सी पहाड़ी को जाना जाता है? तो कार्डेमम की पहाड़ी को जाना जाता है।